बदलता रहता है। जीवात्मा का आज भी दूसरा विषय हमने ले लिया था। हम चाह रहे थे कि वो विषय इसी को हम स्पष्ट कर दें। चलो कल कर लेंगे, फिर परसों कर लेंगे। ये बहुत जरूरी है कि आत्मा को पहले हम समझ तो ले कि ये है क्या। तो अब इतनी ही चर्चा करते हैं कि ये आत्मा क्या स्थान बदलता है या एक ही स्थान में रहता है या पूरे शरीर में रहता है। जब आत्मा की विशेष चर्चा होगी तो वहां इसका उत्तर आ जाएगा। संक्षेप में इसका उत्तर हम देते हैं कि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी इसका उत्तर दे रहे हैं कि जब हम ध्यान करते हैं तो उसके लिए जो सर्वोत्तम स्थान बताते हैं महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं दोनों वक्षों के मध्य, कंठ के नीचे और उदर के ऊपर। कितनी चीज बताई? 3 चीजें। फिर ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। दोनों वक्षों के मध्य, कंठ के नीचे और उदर के ऊपर जो इतना ये स्थान होता है इसका नाम है हृदय प्रदेश। ठीक है, ये जीवात्मा का निज निवास स्थान है। यहीं पर ये जीवात्मा निवास करता है और यहीं पर हम इस पर अब ध्यान जब लगाते हैं, ऋषि ने बहुत सारे स्थान बताए हैं। आप यहां पर भी ध्यान लगा सकते हैं, आप यहां पर भी ध्यान लगा सकते हैं, आप जिह्वा के अग्रभाग पर भी ध्यान लगा सकते हैं। कहीं भी लगा लो आप, आपकी सुविधा के अनुसार। पीठ के इसके जो रीढ़ की हड्डी है इसके मध्य में भी कहीं लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। लेकिन वो ऋषि कह रहे हैं कि जितना सुगमता से ध्यान यहां लगता है इतना ध्यान अन्यत्र नहीं लगता। जैसे एक उदाहरण लेंगे कि यदि किसी व्यक्ति से आपको मिलना हो, भेंट करनी हो, तो सुबह सुबह जाकर के घर पकड़ लो। सबसे बढ़िया उपाय, घर पे मिलेगा। और घर से निकल गया तो फिर ढूंढना पड़ेगा, दुकान पर है, ऑफिस में है, खेत में है, या वो सड़क पर है या बाजार में है, फिर हम ढूंढते फिरेंगे। और इसका जो जब ये कार्य करता है अपना, तो ये फिर मस्तिष्क में भी जाता है, यहाँ भ्रू मध्य में, वहां पर भी ध्यान लगाने के लिए कहते हैं। तो ये गति करता है। आत्मा स्थिर नहीं रहता, एक स्थान पर नहीं रहता। और ये जो पीठ की हमारी रीढ़ की हड्डी है इसके मध्य में जो नाड़ियां जाती हैं, सुषुम्ना नाड़ी, इस सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ये गति करता है। जी जी आचार्य जी। और अगला प्रश्न है, देवता किसे कहते हैं, कृपया स्पष्ट करें। एक हमारे ऋषि हुए जिनका नाम है यास्क, और हमारे जितने भी सिद्धांत हैं वो सब ऋषियों के ही सिद्धांत हैं, ऋषियों के ही बताए हुए सिद्धांत हैं। तो हम ऋषि से ही पूछते हैं कि ये देवता कौन होते हैं, देवता किसे कहते हैं। तो वो बड़ी सुंदर परिभाषा इसकी बताते हैं। देवो दानाद वा दीपनाद वा द्योतनाद वा द्यु स्थाने भवति इति देवः। देवता कहते हैं सीधी भाषा में तो देने वाले को, जो हमें कुछ देता हो वो देवता। और ये हम सामान्य उसमें कहते हैं ना, देने वाले को देवता कहते हैं। क्या देता है? जो हमें प्रेरणा देता है वह भी देवता होता है। जो हमें ज्ञान देता है, बुद्धि देता है, वो भी देवता होता है। जो हमें जन्म देता है वह भी देवता होता है। कौन देता है जन्म? कौन देता है जन्म? हाँ जी भाई, इतना तो बताते रहो। माँ देती है तो माँ देवता है या नहीं है? माँ देवता है। मातृदेवो भव पितृदेवो भव, ये तो सब जानते हैं, सबने सुन रखा है। माता पिता देवता हैं। गुरु आचार्य विद्वान, विद्वान वही स्वदेवा, शास्त्र बता रहा है जो विद्वान है वही देवता है। तो ये सब देवता हैं हमारे। माता पिता, गुरु आचार्य विद्वान, ये सारे देवता हैं। अब ये 2 प्रकार के हैं देवता, इस पर ध्यान देना तो भ्रम दूर हो जाएगा। जैसे प्रातः काल में हम यज्ञ करते हैं तो वहां पर भी हम देवताओं की पूजा करते हैं। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, ये सारे हमारे देवताओं में गिने जाते हैं। कहते हैं ना हम इनको देवता।
पृथ्वी देवता, वायु देवता, चंद्रमा देवता, सूर्य देवता, ये सारे देवता ही हैं। तो ये दो प्रकार के देवता होते हैं, एक जड़ और एक चेतन। और जो जड़ देवता हैं वो कितने हैं हमारे? 33 कोटि। जानते हो ना, 33 करोड़ देवी देवता हैं भारतवर्ष में। कितने? 33 करोड़ देवी देवता। और जिस समय महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ, उस समय कितनी जनसंख्या थी भारत की? 32 करोड़ के लगभग। कितनी? 32 करोड़ के लगभग जनसंख्या थी। और इस 32 करोड़ में से 7-8 करोड़ के लगभग मुस्लिम बन गए थे। वे तो नहीं मानते इन 33 करोड़ को, नहीं मानते, ये हिंदू है जी, नहीं मानते वो तो। ये हिंदू ही मानता है बस उन 33 करोड़ को। तो ये हिंदू कितने बचे? 32 में से 8 निकल गए तो 24 के लगभग बच गए। और इन 24 में से लगभग 8 या 10 या 15 लाख के लगभग ईसाई भी बन गए थे। और इतने ही कुछ दूसरे भी बन गए थे। राउंड फिगर में हम कहें कि 23 करोड़ की जनसंख्या थी और इनके देवता कितने थे? 33 करोड़। यानी एक व्यक्ति पर 1.25 के लगभग देव खड़ा। और फिर भी रक्षा नहीं हुई, फिर भी पद दलित, फिर भी दास, फिर भी गुलाम, फिर भी अत्याचार, अन्याय। तो वहां समझने में थोड़ी सी त्रुटि हुई कि कोटि का अर्थ होता है प्रकार। कोटि का अर्थ प्रकार, और कोटि का अर्थ करोड़ भी होता है। जैसे सहस्त्र शब्द का अर्थ हम गिनते हैं तो सहस्त्र शब्द का अर्थ होता है कितना? 1000। और इस सहस्त्र शब्द का अर्थ असंख्य भी होता है। जैसे ईश्वर के विषय में मंत्र आता है सहस्त्र शीर्षा सहस्त्रपाद। उस ईश्वर के 1000 सिर और 1000 पैर हैं, ऐसा कहना उचित नहीं। असंख्य हाथ, असंख्य पैर हैं, ऐसा अर्थ लिया जाता है। तो इसी प्रकार कोटि को प्रकरण के अनुसार हम देखेंगे। कोटि का अर्थ है प्रकार। तो 33 प्रकार के ये जड़ देवता हैं। और उन जड़ देवताओं का केवल हमें लाभ लेना होता है, उनकी पूजा नहीं होती। पूजा तो चेतन की होती है, माता की, पिता की, गुरु की, आचार्य की, विद्वान की और परमपिता परमात्मा की। उनकी पूजा का अलग अलग अपनी पद्धति है। विषय आएगा तो फिर उस पर लंबी चर्चा कर लेंगे। जी आचार्य धन्यवाद। अगला प्रश्न है, मनुष्य सृष्टि की आदि में सबसे पहले कहाँ उत्पन्न हुआ और कैसे उत्पन्न हुआ? सृष्टि के आरंभ में जब जब सृष्टि का परमपिता परमात्मा निर्माण करता है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। और इस प्रश्न पर अच्छे बड़े बड़े विद्वान घूम जाते हैं। सामान्य प्रश्न, पहले मुर्गी आई या अंडा आया? सुना कभी ऐसा प्रश्न आपने? सुना। और इसका उत्तर किसी के पास होता नहीं। यदि कहें कि अंडा आया तो मुर्गी कहाँ है? अंडा किसने दिया जब मुर्गी नहीं थी? और यदि हम ऐसा कहें कि पहले मुर्गी आई, मुर्गी बिना अंडे के कैसे आ गई, तो उसका फिर वहां निरुत्तर हो जाता है व्यक्ति। लेकिन इस सनातन संस्कृति के पास, सनातन धर्म चूंकि ये ईश्वरीय वाणी है, इसके पास सबका उत्तर है। ऋषि दयानंद ने इसका उत्तर दे रखा है सत्यार्थ प्रकाश में। तो जब अमैथुनिक सृष्टि होती है, 8वां जो समोल्लास है, 8वां जो अध्याय है सत्यार्थ प्रकाश का, वो सृष्टि विषयी है। वहां पर ये दे रखा है। जब प्रथम बार सृष्टि का निर्माण होता है और जब इस मानव की उत्पत्ति होती है, अपितु हम ये कहें कि मानव को भी छोड़ दीजिए, जितने भी ये पशु पक्षी जीव जंतु वृक्ष वनस्पतियां औषधियां सब जो उत्पन्न होती हैं, ये बीज रूप में परमपिता परमात्मा उत्पन्न करता है। और वो जब मनुष्य की यहाँ पर चर्चा है, मनुष्य का जन्म प्रथम बार कहाँ हुआ, जिसे आज हम तिब्बत कहते हैं। काल को इधर 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 बस थोड़ा गैप कर लो बीच में, जिसे आज हम तिब्बत कहते हैं, यहां प्रथम बार मनुष्य की उत्पत्ति हुई। ये हमारा ही भाग था, इसी भूभाग, इसी भूमि का भाग था, आज अलग हो गया है। और किस प्रकार हुई? भूमि के अंदर से। जैसे माता के गर्भ में बालक पलता है कितने वर्ष? 9 माह। 9 महीने तक माता के गर्भ में पलता है। वहां से उसको भोजन पानी जो भी चाहिए वो सब उसे रस के रूप में माता की इस नाभि से वो बालक जुड़ा हुआ रहता है और आहार नाल के द्वारा वो सारा पोषक तत्व उसे प्राप्त होता है।
जैसा वातावरण माता के गर्भ के अंदर है, ऐसा वातावरण परमात्मा ने इस भूमि के अंदर बनाया, वैसा गर्भ की स्थिति इस भूमि के अंदर बनाई। इसलिए हम भूमि को क्या कहते हैं? माता। क्योंकि प्रथम बार मनुष्य की उत्पत्ति इसी भूमि में से हुई थी। और बिल्कुल कैसी हुई? युवा, ना वृद्ध ना बालक। यदि ऐसे ऐसे बालक बना करके छोड़ देता है 1-1, 2-2 साल के, तो पालन पोषण कौन करेगा? भोजन कौन खिलाएगा? उनके लैट्रिन बाथरूम कौन साफ करेगा? तो वो युवा अवस्था में उत्पन्न हुए प्रथम सृष्टि में, उसको कहते हैं अमैथुनिकी सृष्टि। और इसके बाद में फिर वो मैथुनिक सृष्टि का प्रारंभ होता है। जी जी, धन्यवाद आचार्य जी। अगला प्रश्न है, आर्य समाज क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। आर्य समाज क्या है? ऋषि दयानंद का जब प्रादुर्भाव हुआ और जब वो विद्या प्राप्त करके अपने इस कार्य क्षेत्र में उतरे, तो उसके पूर्व भी यहां पर कुछ समाज प्रचलित थे, जिनका नाम था प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज। ऐसे ऐसे समाज तब भी चल रहे थे, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं भ्रांतियां थी। वो वेद की विचारधारा से भिन्न थे, वैदिक विचारधारा को बढ़ाने वाले नहीं थे। इसलिए ऋषि दयानंद को आर्य समाज बनाने की आवश्यकता पड़ी। अब समाज को समझेंगे हम पहले। हम कई बार उदाहरण भी देते हैं, भाई गांव समाज क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा। हमें नहीं पता होता समाज किसे कहते हैं। हम तो ये जो व्यक्तियों का एक समूह है, जो झुंड है, इसी को समाज माने बैठे हैं। ये नहीं होता जी समाज, जहां गाय पालने वाला भी हो, जहां गाय काट कर खाने वाला भी हो, जहां चोरी करने वाला भी हो, जहां बलात्कार करने वाला भी हो, जहां हिंसा करने वाला भी हो, वो समाज समाज नहीं होता। ये तो झुंड होता है। इसको कहते हैं व्यक्तियों का झुंड। झुंड में तो सब तरीके के होते हैं। समाज कहते हैं श्रेष्ठ व्यक्तियों का। ये परिभाषा बड़ी सुंदर है, आप सब स्मरण रखेंगे इसको। और अभी वो बता करके गए हैं आचार्य जी के, अपनी एक डायरी पेंसिल रखे करो छोटी सी, तो ऐसी महत्वपूर्ण बातें नोट कर लिया करें हम साथ साथ। विद्यार्थियों के लिए बहुत, ये बालक, ये बड़ा खुशी की बात है कि इस सभा में युवाओं की संख्या काफी रहती है, वरना आर्य समाजों में युवाओं की संख्या दिखाई नहीं देती। तो ये बहुत अच्छी बात है। समाज कहते हैं श्रेष्ठ व्यक्तियों का वह समूह। बोलो मेरे साथ, श्रेष्ठ व्यक्तियों का वह एक दो व्यक्ति नहीं, सभी बोलेंगे। बोलो सभी। श्रेष्ठ व्यक्तियों का वह समूह, श्रेष्ठ व्यक्तियों का वह समूह, जो एक दूसरे की उन्नति के लिए, जो एक दूसरे की उन्नति के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं, निरंतर प्रयासरत रहते हैं। इसका नाम समाज है। और इसके पूर्व एक शब्द जोड़ दिया, आर्य समाज। आर्य कहते ही श्रेष्ठ को है। संस्कृत का शब्द है, इसलिए थोड़ा अटपटा लगता है। इंग्लिश में अच्छे को क्या कहते हैं? गुड, बेस्ट, नोबल। हिंदी में क्या कहते हैं? अच्छा, उत्तम, सर्वोत्तम। तो संस्कृत में इसको आर्य शब्द दे दिया। तो आर्य समाज अर्थात श्रेष्ठ व्यक्तियों का समूह। इस समूह में, और इसीलिए आप देखेंगे आर्य समाज में कोई बीड़ी पीने वाला नहीं मिलता, कोई गुटखा खाने वाला नहीं मिलता, कोई शराब पीने वाला नहीं मिलता, कोई अंडा खाने वाला नहीं मिलता, कोई मांस खाने वाला नहीं मिलता, कोई चोरी करने वाला नहीं मिलता, कोई झूठ बोलने वाला नहीं मिलता। इसलिए ये श्रेष्ठ व्यक्तियों का समाज है, इसलिए ये आर्य समाज है। और इसी का नाम आर्य समाज, और इसकी पूरे विश्व को आवश्यकता है। और हमारा सबका संकल्प भी वही है। बाद में जब हम जय घोष करते हैं ना, कृणवंतो विश्वमार्यम, उसका अर्थ भी यही है। अर्थात परमपिता परमात्मा हमें आज्ञा दे रहा है। वो ये नहीं दे रहा आज्ञा कि आप मुसलमान बनाओ, आप ईसाई बनाओ, आप सिख बनाओ, आप बौद्ध बनाओ। वो कह रहा सारे संसार को श्रेष्ठ बनाओ, ताकि सबका सुख बढ़े। कृणवंतो विश्वम आर्यम। जी जी, धन्यवाद। अगला प्रश्न है आचार्य जी, क्या आत्मा परमात्मा का अंश है व नहीं, अलग है? संसार में सुनने में आता है कि लोग कहते हैं आत्मा ही परमात्मा। हाँ, लोक में बिल्कुल आता है, समाज में सुनने में आता है। ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातना, ये हमारी गीता भी कहती है। लेकिन गीता में भी प्रक्षिप्त है, गीता में भी मिलावट की हुई है। 5000 वर्षों की बिगड़ी हुई व्यवस्था है।
तो ऐसे ऐसे धूर्त व्यक्ति इस बीच में आए कि उन्होंने हमारे सारे रास्ते बंद कर दिए कि देखो ये लिख रहा आपकी पुस्तक में, ये लिख रहा आपकी पुस्तक में। ईश्वर अंश जीव अविनाशी खूब चलता है लोक में। कागज दे दो छोटा सा। चलो जी, देखो मेरी तरफ देखेंगे बड़े ध्यानपूर्वक। ये पुष्प है मेरे हाथ में, ठीक है। एक पंखुड़ी तोड़ी इसकी, जैसा रंग इस फूल का है ऐसा इसका है, या भिन्न है? एक सही है। क्योंकि ये पंखड़ी इसी का अंश है ना। और यदि दूसरे वाले फूल में से तोड़ लिया, ये वाली, अब तुलना करेंगे, अब मैं कहूं कि ये इसी का अंश है, नहीं मानेगा कोई? नहीं मान सकते। यदि इसका अंश होता तो इसके जैसा होना था। तो यदि आत्मा परमात्मा का ही अंश है तो परमात्मा जैसे गुण होने चाहिए। परमात्मा भूत भविष्य और वर्तमान को यथावत जानने वाला है। मुझे नहीं पता मेरे पीछे कौन बैठा, पता थोड़ा ये मुझे कोई खड़ा मेरे पीछे, पर्दे के पीछे कौन है, नहीं पता हमें। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये आत्मा परमात्मा का ही अंश है। यदि परमात्मा का ही अंश है तो ऐसा ज्ञान होना चाहिए, ऐसा बल होना चाहिए, ऐसा न्याय होना चाहिए। परमात्मा तो किसी के साथ में पक्षपात करता नहीं, हम खूब करते हैं क्योंकि मनुष्य हैं, अल्पज्ञ हैं। ठीक है की बात समझ में? ईश्वर, अभी वो बहुत बढ़िया एक उदाहरण दे करके गए थे कि एक वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं। वेद का मंत्र है, ऋग्वेद का मंत्र कहता है द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्त्र जाते हैं। एक वृक्ष है, ये वृक्ष है, और ये वृक्ष प्रकृति का रूप है। इस प्रकृति रूपी वृक्ष पर दो पक्षी बैठे सुंदर पंखों वाले। एक इसके फलों को स्वाद ले लेकर के खा रहा है, अर्थात वो प्रकृति के इन पदार्थों का भोग कर रहा है। भोग करने वाला कौन? जीवात्मा। और देखने वाला अर्थात फल देने वाला कौन? वो परमात्मा। तो परमात्मा अलग है, आत्मा अलग है, दोनों की सत्ताएं अलग अलग है। जी धन्यवाद। नमस्ते आचार्य जी, मन जड़ है या चेतन? मन में विकार क्यों पैदा होते? देखो, मन है हमारे इस शरीर को संचालन करने वाला एक यंत्र। शास्त्रों में तो बहुत सुंदर ढंग से, बहुत विस्तृत रूप में इसको समझाया गया, कठोपनिषद आदि में। और यदि हम सत्यार्थ प्रकाश की बात करें, फिर मैं तो वहीं आता हूं घूम फिर करके, कि सत्यार्थ प्रकाश में ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर ना दिया हुआ हो। जो आपका सृष्टि विषय है, वहां पर सांख्य सूत्र को उद्धृत करते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी। और वहां जब सृष्टि का निर्माण चल रहा है प्रथम बार, तो कहते हैं सतरजतम साम्यावस्था प्रकृति प्रकृते महान महातो अहंकार अहंकारात् पंच तन्न मात्राणि उभय इंद्रियाणि। ये यहां से निर्माण प्रक्रिया चल रही है। तो जो सतरजतम है, इसको हम इस रूप में समझ सकते हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, साइंस की भाषा में। ये तीन तत्व हुए और इन तीन तत्वों को एक साथ मिलाकर एक नया पदार्थ बना जिसका नाम है महातत्व। महत कहते हैं बड़े को, अर्थात जैसा ये सतरजतम था इनसे थोड़ा सा बड़ा बना। अभी नहीं दिखेगा हमें, इसको हम बुद्धि के नाम से जानते हैं। इस बुद्धि में थोड़ा सा और तत्व मिलाया और फिर वो मिला करके बना अहंकार। इस अहंकार से 5 प्रकार की तन्मात्राएं बनी जिनसे स्थूल भूत बने आगे। और इन्हीं से इंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, और ये जो मन है इसको भी उभय इंद्रिय के रूप में गिना जाता है। तो ये मन बना कहां से है? मिट्टी से जब हम घड़ा बनाएंगे तो मिट्टी के गुण घड़े में आएंगे, और जब आटे से रोटी बनाएंगे तो आटे का गुण रोटी में आएगा। वो रोटी गेहूं के आटे की है, मकई के आटे की है, बाजरे के आटे की है। जैसा आटा होगा वैसा गुण उस वस्तु में आएगा। इसको कहते हैं कार्य कारण संबंध, विज्ञान की भाषा में। और शास्त्र की भी यही भाषा है। विज्ञान शास्त्र से ही निकला हुआ है।
तो मन है अब जब मिट्टी से जो घड़ा बना है, जो गुण मिट्टी का है वही घड़े का होगा। ये सतरजतम जड़ है, प्रकृति जड़ है, तो उसी से इसका निर्माण हुआ, इसलिए मन जड़ वस्तु ही है। लगता हमें ऐसा है कि ये चेतन है, क्योंकि ये नियंत्रित नहीं हो पा रहा। वो नियंत्रित ना होने का कारण ये है कि आप में से ऐसा एक व्यक्ति जिसको मोटरसाइकिल चलानी नहीं आती, जिसको साइकिल चलानी नहीं आती, और प्रथम बार उसको साइकिल पर बैठा दीजिए तो साइकिल बोलो इधर उधर भागेगी या नहीं, मोटरसाइकिल इधर उधर भागेगी या नहीं, गाड़ी इधर उधर भागेगी या नहीं। और जब प्रथम बार बैठते हैं ना तो स्टीयरिंग को भी बड़ा टाइट पकड़ करके बैठते हैं, और जब चलानी आ जाती है तब एक हाथ से मोबाइल चल रहा है, एक हाथ से गाड़ी चल रही है, गियर की आवश्यकता पड़ी उसी हाथ से बदल भी दिया, एक हाथ से सारा काम चल रहा है, गाड़ी बड़ी सरलता से चलती रहती है। तो मन को जब हम सीख लेते हैं नियंत्रित करना, चलाना, तो हमें तब पता चलता है ये मन हमारे इस आत्मा का यंत्र है। जैसे अब कम दिखता है तो चश्मा लगा लेते हैं हम, चश्मे के द्वारा दिखता है, ऐसा ही ये यंत्र है जो हमारी इंद्रियां हैं, आंख नाक कान, इनके जो विषय हैं इन्हें मन ही ग्रहण करता है, और ग्रहण करके फिर बुद्धि के पास ले जाता है, वो बुद्धि को देता है, बुद्धि आत्मा को पहुंचाता है, तब पता चलता है कि ये हानिकारक है या लाभदायक है, शुभ समाचार है या अशुभ समाचार है। तो अब समझ गए, मन जड़ वस्तु है। धन्यवाद। अगला प्रश्न है, आत्मा के साथ अगले जन्म में क्या साथ जाता है? बताते तो ऐसा ही है, लोक में तो ऐसा ही चलता है। कैसा? क्या लायक है? मुट्ठी बांधे आए जगत में और हाथ पसारे जाओगे, ऐसा ही तो कहते हैं ना, खाली हाथ आए और खाली हाथ जाएंगे। लेकिन आत्मा के साथ क्या जाता है, इसका उत्तर देते हैं महर्षि व्यास। हम ऋषियों की संतान हैं, तो प्रत्येक उत्तर हम ऋषियों से ही पूछते हैं, ऋषि हमें बताते हैं। तो वो बताते हैं कि जब आत्मा मरता है उस समय की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। बड़ा सुंदर श्लोक उन्होंने दिया, कहते हैं धनानि भूमौ पश्वश्च गोष्ठे भार्या ग्रहद्वारी जनः शमशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। व्यक्ति का जब देहांत होता है तो माताएं प्रायः कहां तक जाती हैं जी? साथ साथ घर के द्वार तक। फिर पुरुष उन्हें लौटा देते हैं कि चलो आप अंदर बैठो। उसका एक कारण है। आज ऐसे बहुत सारे उदाहरण आए हैं जहां बेटियों ने संस्कार किए हैं वहां जाकर के शमशान में। कोई दोष नहीं है, वो इसलिए कि उनका हृदय स्वभाव से कोमल होता है, वो दुख नहीं सहन कर सकती, इसलिए उनको वहां ले जाकर के जहां उसको जलाया जाएगा उनको बचाया जाता है और वहां घर पर रोक दिया जाता है। तो वो घर के द्वार तक जाती है। और जो ये मित्र संबंधी आदि होते हैं ये कहां तक जाते हैं जी? जनः शमशान है, शमशान तक जाते हैं। लेकिन शमशान में जाकर चिता पर कौन लेटेगा? मित्र बंधु नहीं लेटेगा कोई भी। कौन लेटेगा? देहश्चितायाम, ये शरीर चिता तक जाएगा और वहां पर जल करके भस्म हो जाएगा। फिर जीव के साथ क्या गया? तो कहते हैं परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। इस जीव के जो इस जन्म के किए हुए कर्म हैं ये इसके साथ जाएंगे, ये इसका अगला जन्म निर्धारित करेंगे। जी बहुत सुंदर। अगला प्रश्न है गुरुजी, संस्कार किसे कहते हैं? क्या आत्मा पर भी अच्छे व बुरे कर्मों के संस्कार पड़ते हैं? ऋषि ने तो एक संस्कार विधि लिख रखी है पूरी, और संस्कार को समझने का हम प्रयास करेंगे। संस्कार ऐसी चीज है जैसे लहसुन, आपने देखा लहसुन? उस लहसुन को एक कटोरी में हमने कूट लिया ऐसे, ठीक, और कूट करके उसकी चटनी बना ली, फिर बाद में सब्जी में डाल लिया और हमने उसको खा पी करके समाप्त किया, और कटोरी को भी धो मांज करके हमने अलग रख दिया। लेकिन अब जहां वो कटोरी बर्तनों के बीच में रखी हुई है ना, उसमें अभी थोड़ी सी उसकी गंध बाकी रहेगी कटोरी के अंदर, तो वहां से पहचान चल जाएगी इस कटोरी में हमने लहसुन कूटा था, पीटा था।
इसका नाम है संस्कार। संस्कार संस्कृत से ही निकला हुआ शब्द है और संस्कृत से ही संस्कृति शब्द निकला हुआ है। संस्कार कहते हैं, ऋषि दयानंद इसकी बड़ी सुंदर परिभाषा देते हैं संस्कार विधि में ही। कहते हैं जिस करके मनुष्य का आत्मा और शरीर सुदृढ़ होते हैं, बलवान होते हैं, सुसंस्कृत होते हैं, इसका नाम संस्कार है। अर्थात कुछ ये जो 16 संस्कार हैं हमारे, उनमें कुछ संस्कार ऐसे हैं जो आत्मा के लिए विशेष रूप से होते हैं, कुछ संस्कार ऐसे हैं जो केवल शरीर के लिए होते हैं। जैसे अंतिम संस्कार ये उदाहरण के रूप में, आत्मा तो पहले ही चली गई शरीर से निकल करके, और हम कहते भी हैं कि अंतिम संस्कार करना है, कहते हैं ना, तो अंतिम संस्कार किसका रहा? वो केवल शरीर का ही रहा, आत्मा तो है ही नहीं इसमें। तो वो दोनों के लिए होता है, आत्मा के लिए भी और शरीर के लिए भी। जी धन्यवाद। अगला प्रश्न है, मनुष्य को मृत्यु से डर क्यों लगता है? देखो, जितना भी हमें डर भय लगता है वो अविद्या के कारण लगता है, अज्ञानता के कारण लगता है। जैसे आपने देखा भी होगा, ऐसा उदाहरण आपके सामने आया भी होगा, रात्रि का अंधकार है, घनघोर अंधियारी रात। आजकल तो ये लाइट बिजली पर्याप्त मात्रा में रहती है, लेकिन हम चले गए जंगल की ओर, खेतों की ओर, और अचानक लाइट भाग गई, और वहां पर एक छोटा सा पेड़ है, इतना सा बड़ा पेड़ है, और हमें फिर वहां वो पेड़ दिखाई दिया, थोड़ी सी हवा चली, वो हिला डुला, हमें लगा कोई व्यक्ति बैठा है, कोई चोर बैठा है, कोई पशु बैठा है, जंगली जानवर बैठा है। तो अब बताओ, डर पैदा होगा या नहीं? हृदय में भय उत्पन्न हो जाएगा तुरंत। और जैसे ही लाइट आ गई, उस पर ऊपर टॉर्च पड़ा, प्रकाश पड़ा, या हमने लाइट ला करके देखी, तो भय दूर हो गया तुरंत। अरे ये तो पेड़ है, ये तो पौधा है, ये तो झाड़ झंकाड़ है, इससे काहे का डरना। तो जो भय उत्पन्न होता है, ये मृत्यु से जो भय होता है, वो भी अविद्या के कारण ही होता है। और ये हम जो गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं ना प्रतिदिन, गायत्री की चारों वेदों में सर्वोच्च महिमा इसीलिए बताई महर्षि ने। और जगह जगह उन्होंने, जब हम जीवनी पढ़ेंगे तो उन्होंने अधिकांश जो नए व्यक्ति हैं जैसे, उनको यही उपदेश देते थे कि आप गायत्री का जाप करो, आप गायत्री का जाप करो। एक व्यक्ति कहता है, जी जब मैं जाप करने के लिए बैठता हूं तो मुझे नींद आ जाती है। प्रारंभिक व्यक्तियों के लिए ऐसा होता है, तो वो कहते हैं खड़े होकर के जाप किया करो। और इनके जो गुरु थे विरजानंद, 3 वर्ष तक जल के बीच में खड़े रह करके गायत्री का जाप किया। सबके याद होगा गायत्री मंत्र, याद है ना जी? ओम भूर भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गः, ये शब्द है भर्गः। इस भर्गः शब्द को कहते हैं भूंजना। जैसे हम मक्का के दाने, गेहूं के दाने, चावल भूनते हैं ना, अग्नि में उनको भून लेते हैं, और जब इनको भून लेते हैं तो ये भुना हुआ दाना फिर खेत में बोएंगे जाकर के, क्या होगा? नहीं होगा, जमेगा नहीं वो। तो ऐसा ही यहां भर्गा शब्द आया भूंजने के लिए। किसको? कि हमारे क्लेशों को। क्लेश कौन कौन से हमारे? तो वहां 5 प्रकार के क्लेश बताते हैं ऋषि। और सबसे पहला कहते हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, और ये 5वां है अभिनिवेश। इसका नाम है अभिनिवेश। इसी का काम है जो हमें मृत्यु से डराता है। ये जो अभिनिवेश है, इसके कारण मृत्यु भय उत्पन्न होता है, अर्थात मैं मरना नहीं चाहता। अच्छा, हम खूब उपदेश करते हैं बैठ करके यहाँ मंचों से, और यदि अभी वहां से एक छिपकली आकर के मेरे ऊपर गिरेगी तो बताओ क्या प्रतिक्रिया होगी? डर लगेगा या नहीं लगेगा? स्वाभाविक है, क्योंकि वो भाई अविद्या तो हमारे अंदर भी है, हम ऋषि तो नहीं है ना, उपदेशक ही तो हैं। और ऋषि कहते हैं जिसको तत्व ज्ञान प्राप्त होता है उसका नाम ऋषि है। हमारा तो अभी केवल शब्द ज्ञान मात्र है, तत्व ज्ञान नहीं है। तत्व ज्ञान तब होगा जब छिपकली गिर गई तो गिर गई, कोई परवाह नहीं, कोई चिंता नहीं है, मुझे पता है, मुझे मार थोड़ा ही सकती है। अभी दोपहर की सभा में भी बहन जी ने बताया था ना आत्मा के विषय में, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैन्यम क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः। लेकिन ये केवल हमारे शब्द मात्र हैं, तत्व ज्ञान नहीं। तत्व ज्ञान ऋषि के पास में था, उन्होंने कहा चाहे मेरे शरीर को अग्नि में झोंक दो,
मेरी उंगलियों को मोमबत्ती बनाकर जला दो तो भी मैं सत्य से विचलित नहीं हो सकता, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा कोई हत्या कर ही नहीं सकता, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। अब ये जो डर लगता है, ये लगता है इसी अविद्या के कारण। जब तक अविद्या रहेगी तो ये चारों रहेंगे। जैसे ही हमने इसको समाप्त किया, केवल एक अविद्या को, ये चारों स्वतः समाप्त हो जाएंगे ऑटोमेटिक, तो क्लेश भी समाप्त हो जाएगा। इसी के कारण ये मृत्यु भय बना रहता है। जी धन्यवाद। अगला प्रश्न है, क्या मनुष्य का आत्मा मरने के बाद भी दोबारा मनुष्य ही बनता है वह नहीं? हाँ, इसका एक सिद्धांत है कि जो ईश्वर की व्यवस्था है, उसकी व्यवस्था ऐसी है कि 50 पुण्य और 50 पाप, 50-50। जब बराबर स्केल होगा तो मनुष्य का शरीर मिलेगा, ठीक। और जैसे जैसे 50 से ऊपर हमारे पुण्य बढ़ेंगे तो हमारा भोग बढ़ेगा। जैसे हम अपने गांव में देख सकते हैं, समाज में देख सकते हैं, राष्ट्र में देख सकते हैं, विश्व में देख सकते हैं। इसके उदाहरण, माइक पहुंचवाऊं आपके पास, माइक भिजवाऊं भाई, कोई महत्वपूर्ण विषय हो आपका तो माइक से बोलो, सबको पता चले, वरना तो फिर मुझे समय दो। अब जैसे जैसे हमारा पुण्य बढ़ेगा तो वैसा वैसा भोग बढ़ेगा। अब ये हम जितने भी मनुष्य हैं यहां पर, हम कह सकते हैं हम पूर्व जन्म में कौन थे? कौन थे जी? अब तो मैंने सिद्धांत बता दिया आपको। अब तो आप कह सकते हो हम पहले भी मनुष्य थे। यदि हम पहले जन्म में मनुष्य ना रहे होते तो हमें मनुष्य का जीवन मिलना बड़ा दुर्लभ था, फिर कहीं पशु पक्षी कुत्ता बिल्ली बंदर बनते। अब मनुष्य अगले जन्म में क्या बनेगा? प्रश्न ये था कि मनुष्य का शरीर छोड़ने के बाद क्या वो मनुष्य ही बनेगा? इसका उत्तर यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 3रे मंत्र में दिया हुआ है। वो कहते हैं, असूर्य नाम ते लोका अंधेन तमसा व्रतः तास्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के चात्म हनोजना। जो इस आत्मा का हनन करते हैं, मरता तो है नहीं आत्मा, हनन करता है। हनन जानते हो किसे कहते हैं? जैसे किसी के अधिकार का हनन कर लेना, किसी की भूमि का हरण कर लेना, किसी के धन का हरण कर लेना। तो आत्मा का हरण करना अर्थात ऋषि दयानंद लिखते हैं, मनुष्य का आत्मा सत्यासत्य के जानने हारा है। यदि वो चाहे प्रयत्न करे, पुरुषार्थ करे, जैसे ये प्रश्न आ रहे हैं तो ये उसी के लिए आ रहे हैं, सत्यासत्य को जानने के लिए। यदि प्रयत्न करेंगे तो इस हम सत्य को जान लेंगे, और नहीं जानेंगे, नहीं प्रयास करेंगे तो आत्मा का हनन किया। तो वहां कह रहे हैं फिर वो असूर्य नाम के लोकों को जाएगा, अर्थात ऐसे लोगों को प्राप्त होगा जहां विद्या का प्रकाश ही नहीं होगा। मनुष्य बनेगा तो आपने देखा होगा, डिस्कवरी पर देखो कैसे कैसे मनुष्य दिखाई देते हैं, वस्त्र नहीं मिलते उनको पहनने के लिए, या तो पशु को मारकर उन्होंने खा लिया, या उसको मार करके पशु ने खा लिया, पशुवती जीवन जीते हैं, या फिर जाते हैं निम्न श्रेणियों में। तो ये उसके इस जन्म के कर्म के आधार से निर्धारित होगा कि वह मनुष्य बनेगा या पशु बनेगा, पक्षी बनेगा, क्या बनेगा। जी, अगला प्रश्न है आचार्य जी, इतिहास में हम स्कूल कॉलेजों में पढ़ते हैं कि आर्य लोग भारत में बाहर से आए हैं, कृपया स्पष्ट करें। ये निश्चित रूप से गलत सिद्धांत है, ऐसा भ्रांति फैलाई गई है। इसके बहुत सारे कारण तो ये हैं कि हजारों वर्षों तक हमारा राष्ट्र पद दलित रहा, और सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि जब ये राष्ट्र स्वतंत्र हुआ तो राष्ट्र में शिक्षा की व्यवस्था कौन करता है जी? कौन करता है? शिक्षा मंत्री। सीधी सी बात है। भारत का शिक्षा मंत्री कौन है आज वर्तमान में? जो भी हो, चलो छोड़ दीजिए। अब उसका ये दायित्व है कि पूरे भारतवर्ष के बालक कैसी शिक्षा पढ़ेंगे वो निर्धारित करेगा। यह हम सबका दुर्भाग्य रहा कि जब ये 1947 में राष्ट्र स्वतंत्र हुआ तो कंटिन्यू लगातार 25 वर्षों तक इस राष्ट्र के शिक्षा मंत्री कौन रहे? मुसलमान रहे, विधर्मी रहे। उन्होंने खूब घालमेल ऐसा इतना किया जितना वो कर सकते थे, जो कुछ उन्होंने चाहा वो पढ़वाया।
इसीलिए हमारे यहाँ मुगलों का तो पूरा इतिहास पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ाया जाता है। महाराणा प्रताप के पिताजी का क्या नाम था, माताजी का क्या नाम था, हमें नहीं पता, नहीं पढ़ाया जाता। शिवाजी के दादाजी कौन थे, उनका पुत्र का क्या नाम था, हमें नहीं पता, हमें नहीं पढ़ाया जाता। तो इतिहास में जो कुछ पढ़ाया गया है, जो कुछ लिखा हुआ है, वह प्रमाणिक नहीं है। प्रमाणिक वे हैं जो ऋषियों के द्वारा प्रमाणिक है। ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के 3रे समोल्लास में सत्यासत्य की परीक्षा के 5 प्रमाण दिए, आप पढ़ लीजिए वहां पर, तो वहां से हमें पता चल जाएगा सत्य क्या है, असत्य क्या है। और यदि बाहर से आते, आर्य बाहर से आते तो कब आए? दोपहर की सभा में आपको बताया था बहन जी ने कि श्री राम के लिए कई स्थानों पर संबोधन आते हैं, कैसे? आर्य, हे आर्य, हे आर्य पुत्र, आते थे ना ऐसे। रामायण में भी और महाभारत में भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। तो रामायण काल के पहले वो बाहर से आ गए थे या बाद में आए हैं, ये अब उनसे हम पूछें, तो ऐसा कहना गलत है। और एक इसका जो अकाट्य प्रमाण है वो वेद का प्रमाण है। जब अभी वो प्रश्न आया था ना कि प्रथम बार मनुष्य की उत्पत्ति कहां हुई, इसी भारत भूमि पर हुई, तिब्बत जिसका नाम है आज। वहां पर वेद में एक मंत्र आता है और वह परम पिता परमात्मा कहता है, अहम भूमि अददाम आर्यया, मैं ये समस्त भूमि आर्यों को दे रहा हूं। तो समस्त भूमि ये आर्यों की अर्थात श्रेष्ठ व्यक्तियों की है। निकम्मे निठल्लों का तो घर नहीं बचता, राष्ट्र कहां बचते हैं। जी धन्यवाद। अगला प्रश्न है, यदि परमात्मा कर्मों के आधार पर फल जन्म देता है तो प्रार्थना करने से क्या लाभ? प्रार्थना करने से मैंने कल भी समझाया था थोड़ा सा यज्ञ के पूर्व। तो प्रार्थना करने का सब अरे है प्रश्न, ये बहुत बढ़िया है कि जब हम ही को परिश्रम करना है, पुरुषार्थ करना है, उसके द्वारा ही वो फल देगा हमें, तो मैं फिर प्रार्थना क्यों करूं? प्रार्थना करने से एक तो होता है हमारे अंदर का अहंकार समाप्त, निरभिमानिता का जन्म होता है, आत्मा सात्विक बनती है और परमेश्वर के प्रति हमारा संबंध बनता है। और कर्म करने की प्रेरणा, कर्म करने की शक्ति वो परमात्मा ही हमें देता है। हम तेरे उपासक मांग रहे, भगवान हमें सद बुद्धि दो। और जब यज्ञ करते हैं वहां पर एक मंत्र आता है, याम मेधाम देवगणः पितरश्चो उपासते तया मामद्य मेधाविनं कुरु। वही बुद्धि, सद्बुद्धि मुझे दो कि जिस बुद्धि को प्राप्त करके मैं सत्यासत्य का निर्णय कर सकूं, कर्म कर सकूं। कैसा कर्म? शुभ कर्म। कर्म तो चोर भी करेगा, कर्म तो छल कपट वाला भी करेगा, लेकिन कैसा कर्म करूं? शुभ कर्म करूं। इसलिए उससे हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे, विद्या दे, ताकि मैं शुभ कर्म कर सकूं। इसलिए प्रार्थना अनिवार्य है। जी अगला प्रश्न है आचार्य जी, हम तनाव से कैसे बचे? तनाव से बचने के उपाय। तनाव किसे कहते हैं इसको भी समझना पड़ेगा। सबसे पहले बचना तो तब है ना, पहले तनाव को हम समझ लें। तनाव क्या है? तनाव होता है जब विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं और उन विपरीत परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता ना हो, तब तनाव उत्पन्न आता है। और ये जिसका आत्मिक बल जितना न्यून होगा उसको तनाव उतना अधिक आएगा। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के जीवन में अनेक घटनाएं ऐसी आई और अनेक उन्होंने शास्त्रार्थ किए विधर्मियों से। काशी शास्त्रार्थ उनके जीवन का प्रमुख शास्त्रार्थ माना जाता है। जब काशी का शास्त्रार्थ हुआ था तो था भी महत्वपूर्ण। यू के आकार में इस प्रकार बैठ गए और यहां पर बैठे ऋषि दयानंद, यहां पर 27 पंडित बैठे, उनके पीछे 40 पंडित बैठे, उनके पीछे 300 पंडित बैठे और उनके पीछे फिर 50-60 हजार की भीड़ बैठी। अच्छा, जब यहां प्रश्नोत्तरी कक्षा चली और मुझे पता है कि ये प्रश्न शंका समाधान की कक्षा है, तो बताओ जी, और मुझको तो कुछ आता नहीं और इन्होंने रख दी शंका समाधान की कक्षा। अब भय ये रहेगा कि प्रश्न ऐसा ना पूछ बैठे जिसका मुझे पता ही ना हो, मेरा अपमान ना हो जाए, मेरी बेइज्जती ना हो जाए। इसका नाम क्या है?
अब तनाव उत्पन्न होगा थोड़ा सा। और यदि मैं ये जानता हूं कि मैं ईश्वर नहीं हूं और मैं ऋषि भी नहीं हूं, तो तनाव का कोई प्रश्न नहीं। जितने जितने उत्तरों का, प्रश्नों का उत्तर मैं जानता हूंगा, मैं दे दूंगा। जिसका उत्तर मुझे नहीं पता होगा, मैं मना कर दूंगा, इसका उत्तर मुझे नहीं पता। उसमें मेरा कौन सा अपमान होने वाला है? कोई अपमान नहीं होने वाला है। अर्थात जब हम सत्य का ग्रहण करेंगे तो ये तनाव स्वतः दूर हो जाएगा। जब असत्य को हम धारण करते रहेंगे, तनाव बढ़ता रहेगा। जी, अगला प्रश्न है, मुक्ति में आत्मा कितने समय तक रहता है और वहां से वापस लौटकर अगला शरीर कौन सा उसको प्राप्त होता है? मुक्ति की समय सीमा ऋषि ने बताई 36,000 बार इस सृष्टि का सृजन और 36,000 बार इस सृष्टि का प्रलय। इतना लंबा कार्यकाल। सृष्टि का कार्यकाल कितना है? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। और इतना ही फिर प्रलय काल रहता है, 4 अरब 32 करोड़। दोनों को मिलाकर कितना हो गया? 8 अरब और 64 करोड़ वर्ष। और इसको फिर 36,000 से हम गुना करेंगे। कैलकुलेटर तो फेल हो जाएंगे, लेकिन ऋषि फेल नहीं होते कहीं भी। उनकी गणना सटीक है। वो कहते हैं 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक का मुक्ति का कार्यकाल है। इतना लंबा कार्यकाल है। इतने लंबे काल तक शरीर धारण नहीं करना, और शरीर धारण नहीं करना तो फिर सुख और आनंद में ही घूमना है। अब वहां से जब लौट करके आएगा तो प्रथम बार इसे मनुष्य का ही शरीर मिलेगा। तभी तो वो आगे अपना कर्म करेगा और उसके फिर आगे निर्धारण होगा। जी, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है, आत्मा के कर्म करने के क्या क्या साधन हैं? देखो, एक पूरा साधन तो ये शरीर ही है। शास्त्र में कहा शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। हम जो भी कार्य करते हैं इस बिना शरीर के नहीं कर सकते कोई कार्य। अब ये शरीर तो एक समुदाय हो गया। इस शरीर का फिर हम अलग अलग पार्ट गिनेंगे तो सारे साधन ही हैं। जैसे इसमें 5 हैं कर्मेंद्रियां, जिनके द्वारा हम कर्म करते हैं। हाथ, पैर और ये वाणी और उपस्थ और गुदा, ये 5 कर्म करने के साधन हैं। और फिर ये ज्ञानेंद्रियां 5 ज्ञान प्राप्त करने के साधन हैं। नेत्र हुआ, नासिका हुई, कान हुए और जिह्वा दोनों में गिनी जाएगी, कर्मेंद्री में भी और ज्ञानेंद्री में भी। चूंकि ये वाणी से जब बोलते हैं तो कर्म हुआ, ये कर्म भी करता है। और जब कुछ खाते हैं तो ये फिर उसका ज्ञान भी कराता है, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, कैसा है। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, इन्हीं के द्वारा वो सारे अपने कार्य करता है। जी, अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है गुरु जी, ये समय भी हो चुका है। जो मनुष्य नशे का आदी हो गया है, नशे का, वो नशा छोड़ने के उपाय बताए। ये अंतिम प्रश्न। देखिए, वो आदि चाहे नशे का हो या किसी भी चीज का हो, आदि जिसको हम कहते हैं कि इसकी आदत पड़ जाना। आदत पड़ जाना अर्थात संस्कार बन जाना। और ये संस्कार बनता है, हम कोई भी कार्य करेंगे अच्छा या बुरा। जैसे एक व्यक्ति झूठ बोलेगा तो हम कहेंगे से तो अब आदत पड़ गई झूठ बोलने की, अर्थात वो संस्कार बन गया। जैसा संस्कार है अच्छा या बुरा, वो वैसे ही कर्म को प्रेरित करता है। और जैसा हम पुनः कर्म करेंगे उससे फिर वही संस्कार बनता है, तो ये चक्र बन जाता है। आपने कहीं नदी आदि में देखा होगा, जहां बीच में कुंड होता है वहां पर जल घूमता है बड़ी तेजी से। इसको कहते हैं कुंड या भंवर। हमारे इधर इस भाषा में इसको कहा जाता है। वहां पानी बहुत तेजी से घूमता है उसमें। और इस पानी के घूमते हुए के बीच में यदि कोई व्यक्ति चला जाए, पशु पक्षी चला जाए, तिनका आदि चला जाए, उससे निकलना बड़ा दुर्लभ हो जाता है। हाँ, जब उसका वो प्रवाह चल रहा है तो उस प्रवाह पर बहुत अधिक बल लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, तब इस चक्र से बाहर निकलेंगे। ये जो कर्म और संस्कार, कर्म और संस्कार
बना हुआ है वो नशे का हो, झूठ बोलने का हो, चोरी करने का हो, छल कपट करने का हो, वो संस्कार बना हुआ है। तो यहाँ पर आपको दृढ़ संकल्प और परमात्मा की भक्ति अर्थात परमात्मा का आश्रय ही इससे निकाल सकता है। हम संकल्प लें दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा तो, और परमात्मा की सहायता लेकर के इसे हम छोड़ सकते हैं। ऐसा कोई दुर्लभ वो नहीं है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण इतिहास में भरे पड़े हैं। जी।